हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अध्याय है 5, जिसका कि नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या है 7। यहाँ भगवान अर्जुन के उस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं जो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से किया कि 4थे अध्याय के अंदर, अगर आपको याद होगा तो भगवान कहते हैं कई जगहों पे कि ज्ञान श्रेष्ठ है, हर सारे जो कार्य होने चाहिए वो दिव्य ज्ञान में, उनका अवसान दिव्य ज्ञान में होना चाहिए। और फिर भगवान ये भी कहते हैं कि कर्म कर, ज्ञान में रहकर कर्म कर। तो अर्जुन बड़ा कंफ्यूज है। जब उसने प्रश्न कर दिया कि आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, तो क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से बताएंगे इन दोनों में से मेरे लिए अधिक लाभप्रद क्या है? तो इसके उत्तर देते हुए यहां हम पहुंच चुके हैं 7वें श्लोक पर, जिसमें कि भगवान बताते हैं अर्जुन को, जो भक्ति से कर्म करता है, अनुवाद ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो भक्ति से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो हम यहां क्या देखते हैं कि जो पहला शब्द यूज किया है भगवान ने, वो क्या है? योग युक्तो, योग युक्तः, जो योग से जुड़ा हुआ है। अब हमने आपको फिर से लेके जाते हैं वहीं कि हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं वो आत्मा की प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं, ना कि शरीर की। क्योंकि शरीर की प्रकृति होती नहीं है, क्योंकि शरीर की जो भी प्रकृति होती है वो अंत समय में सब समाप्त हो जाती है। शरीर त्यागना पड़ता है, शरीर और शरीर से जुड़ी हुई सारी वस्तुएं वहीं की वहीं धरी रह जाती हैं। इसलिए भगवान यहाँ आत्मा की प्रकृति की बात कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि प्रकृति करने के लिए हम जीवन में चीजों को जोड़ते हैं, उसी को योग कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज की प्रगति चाहते हैं। एक चोर चोरी करने में सक्सेसफुल होना चाहता है, तो वो चीजें वही इकट्ठी करेगा जिससे कि वो चोरी कर सके, है ना जी, उन्हीं चीजों को जोड़ेगा। इसी तरीके से एक बिजनेसमैन किन चीजों को जोड़ेगा? वो उन चीजों को जोड़ेगा जो उसके धन को बढ़ाए। इसी तरीके से एक व्यक्ति जो भौतिक ज्ञान की इच्छा रखता है, बहुत रखना, तो वो चीजें को जोड़ेगा जिससे कि उसका भौतिक ज्ञान बढ़े। यहां भगवान हमें भगवद गीता की शुरुआत में बताते हैं कि तू शरीर नहीं आत्मा है अर्जुन। अब इस आत्मा के बारे में सोच। एक्चुअली वो हमें कह रहे हैं, हे मनुष्यगण, हे आत्मा जिसने कि मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, अब क्या कर? अब तू आत्मा की प्रगति की सोच, क्योंकि किसी और योनि के अंदर तू आत्मा की प्रगति नहीं कर सकता है। सिर्फ ये मनुष्य योनि एक ऐसी योनि मिली है जिसमें कि तुम ये कर सकते हो, बाकी योनियों से तुम श्रेष्ठ हो। उसका एक ही कारण है कि हमारे में क्या है? डिसर्न करने की, डिस्क्रिमिनेट करने की, अर्थात भेद करने की शक्ति है, विवेक है। हर चेतन जीव के अंदर इच्छा शक्ति होती है, ये कॉमन है सब चेतन के अंदर। परंतु सब चेतनों में मनुष्य जो योनियां हैं भौतिक जगत में, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को इसलिए माना गया है क्योंकि उसके अंदर वो जो भेद करने की शक्ति ज्यादा श्रेष्ठ होती है,
भेद किसमें करना है? सनातन और अस्थाई। क्या चीज स्थायी और क्या चीज अस्थाई, तो ये करना है, ये भेद करना है। जैसे आज के तिथि का नाम क्या है? अक्षय। जिसका क्षय नहीं होता, तिथि तो क्षय हो जाएगी। तो फिर अक्षय की तिथि की तृतीया कैसे हुई? कभी सोचा, कभी विचार किया? हैं जी? लोग आज के दिन में सोना वोना भी खरीदते हैं मेरे ख्याल से, हैं जी? वो क्षय नहीं होगा, यहीं रह जाएगा, एक नहीं जाएगा साथ में। परंतु लोगों को यही नहीं मालूम कि क्या चीज को आज के दिन क्या चीज जोड़े, हैं जी? बोलते आज अबूझ मुहूर्त है, नया बिजनेस स्टार्ट करोगे खत्म नहीं होगा। बताइए कितने लोगों ने अक्षय तृतीया पे बिजनेस स्टार्ट किए और बंद हो गए? नहीं हुए कितनों ने। तो फिर ये अक्षय तृतीया कैसे है? अरे इसको भी तो यूज करने के लिए जानवर थोड़ी सोच सकता है, क्या कुत्ता सोच सकता है? चूहा बिल्ली सोच सकते हैं? नहीं। तो इस अक्षय तृतीया को कैसे यूज करूं, ये अक्षय कैसे बनाऊं, उसको सिर्फ एक मनुष्य ही सोच सकता है उसके बारे में। अब भगवान हमें कोई कुछ वस्तु तो दे नहीं सकते, ना तो कोई सेकेंडरी या सेकंड ग्रेड का ज्ञान ही दे सकते हैं, क्योंकि भगवान तो श्रेष्ठतम है, तो वो श्रेष्ठतम ही देते हैं। तो अर्जुन को भी उन्होंने श्रेष्ठतम ज्ञान दिया, और वो श्रेष्ठतम ज्ञान किससे शुरू होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। इसको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं, आधी तक हफ्ता भर हो गया है, क्योंकि सुबह ही क्लास अटेंड करते होंगे या ध्यानपूर्वक सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, उन्हें तो याद रह जाएगा। बस ज्यादातर हम लोग भूल देंगे। हमारी प्रवृत्ति इस कलयुग के अंदर, हमारी मेमोरी जो है ना बड़ी वीक होती है, और बेसिकली अध्यात्म के मामले में तो बहुत ही वीक होती है। भौतिक चीजें नहीं भूलते, लेन देन नहीं भूलते, परंतु भगवान की चीजों को क्यों भूल जाते हैं? क्यों? इसीलिए अभाग्यशाली भी कहा है भागवत में, इसीलिए अभाग्यशाली भी कहा है। तो हमें अपना भाग्य बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो हमें अक्षय, जिसका क्षय ना हो, तो क्या लें? अक्षय, ऐसा ज्ञान लें जो कि क्या हो? अक्षय हो, जो था है और रहेगा। वो किसका ज्ञान हो सकता है? उसमें वस्तु भी तो अक्षय होनी चाहिए, जिसका क्षय ना हो। तो वो वस्तु क्या है? भगवान के अंश हैं, हम भी अक्षय हैं। हमारा क्षय कभी नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। आत्मा, और उसका भला कैसे है? किससे जुड़े? भगवान श्री कृष्ण से, जो कि अक्षय हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण थे, हैं और रहेंगे। उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता, उनके शरीर में अंदर बाहर कोई भेद नहीं है, हमारे में है। हम अंदर से क्या है? हम असलियत में आत्मा है, ढके हुए किससे? शरीर से। पर ये जब तक बंधन में है, भगवान समस्त बंधनों से मुक्त है। तो भगवान ये विद्या हमें सिखा रहे हैं। तो भगवत गीता के अंदर मैं पहले से रिपीट कर रहा हूं कि भगवान ने दोनों हमें सेकेंडरी विद्या भी दी है। सेकेंडरी विद्या क्या है? सेकेंडरी ज्ञान क्या है? पहला ज्ञान है क्या? ज्ञेय वस्तु है, वो है जानना कि मैं आत्मा हूं और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, उस चीज को जानना। अब उसको जानने में जो चीज सहायक होगी वो क्या होगी? वो गौण होगी, वो मुख्य नहीं होगी। वो क्या होगी? गौण होगी, सेकेंडरी होगी, प्राइमरी नहीं होगी। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जीवन कैसे चला, जिसके कारण कि आप उस मुख्य वस्तु को, उस मुख्य चीज को समझ सके। परंतु लोगों ने पता लगा वो मुख्य चीज को तो हटा के गीता से अलग कर दिया और बोलते हैं हमें तो ये सिखाओ कि मैनेजमेंट कैसे करा जाता है। किस चीज का मैनेजमेंट? किस लिए मैनेजमेंट? बताइए। धन के लिए? सिर्फ शरीर के लिए? नहीं 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 नहीं। इसको गीता बताती है कि ये सेकेंडरी है। ये क्या है? तो इसीलिए मनुष्य शरीर के अंदर ही ये संस्कार है। क्या है? संस्कार। संस्कार का मतलब शुद्धि। संस्कार क्या करता है? शुद्धि करता है। अब यहां देखते हैं, हम देखिए, यहां
हम जो पढ़ रहे हैं भगवद गीता के अंदर, तो यहां भगवान यही बता रहे हैं कि सारा प्रोसेस जो बता रहे हैं कि तू कैसे शुद्ध हो। अभी अर्जुन तेरी चेतना अशुद्ध हो गई है, तो देखिए उसी श्रृंखला के अंदर क्या कह रहे हैं कि कैसे कर्म करने हैं। ऐसे कर्म करूं कि कर्म के बंधन से छूट जाऊं। क्योंकि आपने अगर ध्यान होगा, तीसरे अध्याय में हमने चर्चा करी थी कि भगवान स्पष्ट रूप में कहा कर्म बंधना, कर्म तो बंधन का कारण है, कर्म तो बंधन का कारण है। उत्तरी तो कर्म से कैसे दूर हो भाई। उसी श्लोक में क्या बताया पहली लाइन में, यज्ञ अर्थात कर्मण्य, मतलब विष्णु के लिए कर्म करो, नहीं तो ये कर्म बंधन का कारण बनेंगे। तो यहां आप देखिए, आप इसमें 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो भक्ति भाव से कर्म करता है। किस भाव से? भक्ति भाव से। तो योग युक्त, योग से युक्त है, योग में युक्त है। किससे युक्त है? निराकारवादी कहते हैं निराकार से युक्त है। अरे भाई, निराकार से कैसे युक्त हो सकते हो? निर्गुण निराकार से युक्त है। कैसे युक्त होगे? जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उससे युक्त कैसे होगे भाई? उससे योग कैसे स्थापित करोगे? बताइए आप मुझे, उससे कैसे जुड़ोगे? अब आपसे कोई कहे 2 को ऐड करो जी, बोले जी किससे? बोले किसी से नहीं। फिर एडिशन कैसे हो? बताइए आप मुझे। एडिशन हुई? 2 को जोड़ दो। अरे किससे जोड़ें? 2 का योग करो। किससे करें? अरे यहां बार बार शब्द योग का इस्तेमाल हुआ है। यहां भी भगवान शुरू के अंदर कहते हैं योग युक्त हो, योग युक्त, योग में युक्त होकर। योग में युक्त होने का मतलब क्या है? युक्त, आपको योग भी युक्त होता है और युक्त भी युक्त होता है, ये दोनों शब्द कैसे आ गए? यहां भगवान बता रहे हैं योग मतलब भक्ति योग से युक्त होकर। किससे? भक्ति योग से, भगवान से प्रेम से युक्त होकर। समझ में आया? क्योंकि हमने बताया था, आपको पहले समझाया था कि सब जो दो चेतन में, दो चेतन इकाइयों में सबसे बड़ा गहरा संबंध प्रेम का संबंध माना गया। इसी तरह हमारे और भगवान के बीच में भी जो श्रेष्ठतम है वो क्या है? प्रेम का संबंध। तो यहां प्रभुपाद जी ने सीधा लिख दिया जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो योग युक्त विशुद्ध आत्मा। अब जो विशुद्ध आत्मा है, अब यहां मैं अब बताऊंगा, और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। देखिए, मुझे लोग बोलते मिलते हैं कर्म करे जाओ। पहला वर्ड लिया हमने योग युक्त, अर्थात जो भक्ति भाव से युक्त है। जो अगला वर्ड यहां यूज हुआ है विशुद्ध आत्मा। तो 2 वर्डों से बना है, विशुद्ध और आत्मा। आत्मा के अनेकों अर्थ होते हैं आत्मा शब्द के। उसमें यहां कौन सी चीज यूज करी जा रही है, कौन सी मीनिंग को यूज किया? तो यहां यूज किया इंटेलिजेंस को, बुद्धि को। हाँ, बुद्धि को। संस्कृत शब्द आत्मा बुद्धि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि क्या हो? क्या है बुद्धि? विशुद्ध, जिसको बुद्धि को ये भेद करना जानता है। बुद्धि का लक्षण क्या है? बुद्धि होने का विवेक। विवेक का मतलब भेद करने की शक्ति हो। क्या भेद करने की शक्ति? कि मैं कौन हूं, परमानेंट चीज क्या है, टेम्पररी चीज क्या है, फिर मुझे किससे जुड़ना है, कैसे जुड़ना है। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? इंटेलिजेंस में आती है। तो यहां जो चर्चा हुई है वो इसी की चर्चा हुई है। किसकी? विशुद्ध आपकी बुद्धि। स्पेशल, वी का मतलब एक चीज स्पेशल भी होता है, और जिसके पास क्या है? स्पेशल बुद्धि। कैसे आई? कैसे आई? उसने वो ज्ञान लिया। क्या किया? ज्ञान लिया है। उसने ज्ञान लिया।
तभी तो बुद्धि बनी। ये तो बुद्धि कैसे बन सकती है? बुद्धि का पेट्रोल क्या है? ज्ञान। तो अगर आप ज्ञान, इस बुद्धि में वो ज्ञान डालेंगे जो कि टेम्पररी चीजों का हो, और व्यक्ति को ये सिखाएंगे कि टेम्पररी चीज ही जीवन का लक्ष्य है, अस्थायी चीजें ही जीवन का लक्ष्य है, ये बनना, भौतिक चीजों के अंदर पोजीशन हासिल करना यही जीवन का लक्ष्य है, तो फिर क्या होगा प्रभु जी? फिर तो प्रॉब्लम होगी। उसकी विशुद्ध आत्मा नहीं होगी, अशुद्ध आत्मा होगी। क्या होगी? अशुद्ध आत्मा का मतलब है, आत्मा जहां प्रयोग फिर बता रहा हूं बुद्धि से हुआ है, यहां आत्मा आत्मा से बोध नहीं हुआ, यहां आत्मा किससे बोध हुआ है? बुद्धि से बोध। तो अशुद्ध बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आपको विशुद्ध ज्ञान लेना पड़ेगा। भगवान गीता बताते हैं ज्ञानम विज्ञानम, कि मैं तुझे जो विज्ञान दे रहा हूं, विज्ञान का मतलब स्पेशल नॉलेज, और विशुद्ध का मतलब स्पेशली क्लीन। शुद्ध, भगवान अशुद्ध आत्मा भी कह सकते थे, विशुद्ध आत्मा का क्या कहा? वी स्पेशल, एकदम टोटली शुद्ध, इसमें लेश मात्र भी अशुद्धि नहीं है। और वो क्या है आगे बताएंगे। देखो फिर अगला शब्द इस्तेमाल किया, विजितात्मा। विजित आत्मा, विजित आत्मा क्या है? यहां आत्मा शब्द किस लिए इस्तेमाल किया गया? मन के लिए। किसके लिए? मन के लिए। हाँ, आत्मा शब्द बुद्धि को प्रयोग किया जाता है, मन के लिए भी किया जाता है। विजित आत्मा, अब आप बोलोगे आपने मन कैसे यूज कर लिया? यहाँ बड़ा सिंपल है। अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल चीज कहते हैं, मन पे विजय हासिल करनी। छठा अध्याय पढ़िए भगवद गीता। मन को दुश्मन बताया है। जिसका मन, जिसने अपने मन को जीता नहीं, जीता किसको जाता है? शत्रु को। जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, ध्यान रखिएगा, उस टाइम मन हमारा शत्रु होता है। ये शत्रु मन जो है, ये झूठे अहंकार को लेकर हमारे को दर दर की ठोकरें खिला रहा है। तो यहां विशुद्ध आत्मा बुद्धि का हुआ, और विजेता आत्मा, विजित मतलब विजय, जिसने मन पे विजय कर ली हो। विजय किस पे की जाती है? मित्र पे, दुश्मन पे। तो उसने दुश्मन मन को विजय जीत कर क्या बना लिया? मित्र। क्या बना लिया? मित्र बना लिया। परंतु ध्यान रखना, मन का नेचर क्या है? दुश्मन। तो उसको कहीं भी ढीला छोड़ दिया फिर मार देगा। यही भगवान छठे अध्याय में क्या कह रहे हैं भगवद गीता के, कि अर्जुन, जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है, कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करने का मतलब क्या? जीत लिया जिसने, उसको साथ उसका मन उसका मित्र हो जाता है। तो हार गया, तो इसको हर क्षण हराना पड़ेगा। जब भी हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते थे? 100 जूते सुबह मारो, 100 जूते शाम को मारो। क्यों मारो? क्योंकि ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, इसको समझ के चलना। ये कई बार एक्टिंग करेगा मित्रता की। बोले 1 घंटे भक्ति तो करते ही हो, सुबह 1-2 घंटे भक्ति कर लेते हो, हर टाइम करना जरूरी थोड़ी है। उसका मतलब 21-22 घंटे मुझे दुश्मन रहने दो, 2-3 घंटे के लिए मित्र बनाने दो, है ना? वाह, अच्छा चलेगा ऐसा आपको कि आप 20-21 घंटे दुश्मन के साथ घूमे और 2-3 घंटे सिर्फ मित्र के साथ घूमे? बताइए आप मुझे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, चलेगा आपको? यही आपका चलता तो यही। तो यहां भगवान क्या बता रहे हैं? मन को अपना मित्र बना लिया, मतलब जो आपकी सुनता है। दुश्मन कौन है? जो आपकी सुनता नहीं है, वो दुश्मन है। जो आपका भला नहीं करता, अब इसको और एक एक्सटेंड आगे ले आके जाते हैं, जो आपका भला नहीं करता, आप क्या हो? शरीर या आत्मा? आप आत्मा हो। जो आत्मा को नए नए पहनावे दिला दे, नई नई योनियों में फंसा के रखे, जन्म मृत्यु के करे कराए हुए पानी फेर दे हर बार। जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो समाप्त होता है, खत्म होता है, उसको भोगा जाता है। जो इसे फंसा के रखे ऐसे मन को, बंधु किससे काबू आएगा? विशुद्ध आत्मा से जीत आत्मा बन सकते हो। किससे? विशुद्ध आत्मा मतलब शुद्ध बुद्धि से।
आगे क्या कहते हैं देखिए, तीसरा है जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जितेंद्रिया, बोलो इंद्रियों को जीता जाता है, बोलते और क्या? इधर उधर भगाती कौन है? इंद्रिया। इधर उधर कौन भगा रहा है आपको? इंद्रियां भगा रही हैं इधर उधर। कौन भगा रही है? अब उसको कैसे जीता जाए? क्या आंख देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद कर देगा, नाक सूंघना बंद कर देगा, जीवा चखना बंद कर देगी, बोलना बंद कर देगी? नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। वो तो अपने कार्य में रत रहेगी। जो भगवान को निराकार मानते हैं, कहते परम सत्य निराकार है, तो भाई जिसका आकार नहीं है, निर्गुण है, जिसका कोई गुण ही नहीं है, तो आप भी बोलते हो आप भी वही हो, तो आपकी तो इंद्रियां हैं। ये निराकारवादी बड़ा मायावादी, बड़े वो करते तपस्या। किस चीज? जब तुम हो ही नहीं तो तपस्या क्यों कर रहे हो? हैं जी? फिर ये लोग बड़े बोलते हैं लेक्चरों के अंदर, सेवा करनी चाहिए भगवान की। हाँ, ये मायावादी बोलते हैं, निराकारवादी। अगर वो निर्गुण है तो उसमें इच्छा भी कहां है? और सेवा का मतलब क्या होता है? जिसकी सेवा कर रहे हो उसी इच्छा की पूर्ति करना। अब बताइए, सेवा ही नहीं कर सकते? हनुमान जी तो बेकार हो गए। हनुमान जी तो बेकार हो गए। वो तो राम जी की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। उसका मतलब राम जी इच्छा करते होंगे ना, उस इच्छा की पूर्ति करते होंगे हनुमान जी। परंतु भक्त इन सब चक्रों से परे, भक्त इन चक्रों से परे होता है, क्योंकि वो असली जितेंद्रिय होता है। He knows how to use his senses in the service of Krishna. वो जानता है इन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाया जाए। समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। हमारी अवस्था, मायावादियों का कहना क्या है कि ब्रह्म सक्रिय निष्क्रिय? निष्क्रिय। ब्रह्म क्या है? निष्क्रिय। अरे बोले आप अभी सक्रिय इसलिए हो क्योंकि बंधन में हो। उल्टी बात नहीं है। व्यक्ति मुक्त होता है तब सक्रिय होता है कि बंधन में सक्रिय होता है? जब मुक्त होता है, अब ये जैसे ये टेबल निष्क्रिय है, ये कब सक्रिय हो जाएगी? नहीं, इसका स्वभाव ही नहीं। जब भी ध्यान रखिएगा, सत और चित्त तो इनको प्राप्त हो जाता है, परंतु आनंद प्राप्त नहीं होता। तो यहां भक्त जो है प्रैक्टिकल है। भक्त क्या है? आगे क्या कहते हैं? और अपने इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है। और जब तुम सबों को प्रिय होता है, क्या होता है? सबों को प्रिय। यहां फिर प्रॉब्लम, सबों को प्रिय होता है, क्या मतलब है इसका? प्रिय कौन होता है? निराकार या साकार? ये समझना पड़ेगा। इसी गलत मीनिंग दे रखी है लोगों ने। सबका प्रिय क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयत्न ही नहीं करता। वो किसकी इच्छा पूरी करने के लिए रहता है? भगवान श्री कृष्ण की। उसको अपने से मतलब, तो सेल्फिश नहीं होता। एक जो भक्त सेल्फिश नहीं होता, वो सबका प्रिय होगा। यहां वैसे वैष्णवाचार्य ने बताया कि यहां सबका मतलब यह है अपने को जानने वाले। अपने को जानने का मतलब बड़ा जबरदस्त है। जो जानता है कि भक्ति श्रेष्ठ, नहीं तो जानवर और इंसान में फर्क नहीं है। जैसा कुत्ता जिन लोगों को जानता है उन पर भौंकता है, और जिनको नहीं जानता, इसी तरीके से अभक्त भक्तों पे भौंकते हैं।
क्या? जो अभक्त हैं वो भक्तों में भक्त हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं धर्महीना ते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो यहां जो किया वो समूह का प्रिय है। समूह का अर्थ यहां क्या बोल रहे हैं? मनुष्यों का प्रिय है। और मनुष्य कौन है? जो धर्म का पालन कर रहे हैं, जानते धर्म क्या है। नॉट रिलीजन, नो, धर्म। रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट। नो नो नो, हम कहते हैं रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। अध्यात्म ही एक चीज है जो आपको साथ ला सकती है। तो रिलीजन है जो नैमित्तिक धर्म है, उसको संस्कृत में कहते हैं रिलीजन को नैमित्तिक धर्म, जो किसी सरकमस्टांसेस के कारण, किन्हीं परिस्थिति, निमित्त मात्र कहते हैं ना, किसी सरकमस्टांस के कारण आपने कुछ चीज में आपको फेत आ गया, क्योंकि आप, तो यहां ये भी समझिएगा सबका प्रिय है। कई बार लोग कहते हैं क्यों जी सबका प्रिय कहां है, लोग तो आपको भला बुरा कहते हैं। मनुष्य नहीं कहते। जो द्विपद पशु है ना, दो पैरों के पशु, वो कहते हैं, और वो कहते रहेंगे। वो तो ये भौतिक जगत है। आगे क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। लिप्यते पूर्वन अपि न लिप्यते, बंधता है, कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। समझ में आया ये? तो आपको ये तीन चीजें बताई मैंने। पहली चीज क्या बताई थी? विशुद्ध आत्मा, दूसरा विजितात्मा, और तीसरा जितेंद्रिय। इनमें जो टॉप मोस्ट माना गया बताऊं कौन है? विशुद्ध आत्मा टॉप। नेक्स्ट लेवल एडवांसमेंट में, अध्यात्म एडवांसमेंट में विजेता आत्मा, और तीसरे लेवल पे जितेंद्रिय। समझ में आ गया? ये तीन लेवल है। हाईएस्ट लेवल पे कौन है? विशुद्ध आत्मा, whose purified intelligence is, क्या है? विशुद्ध बुद्धि, उसको श्रेष्ठ बताया गया। क्योंकि विशुद्ध बुद्धि से क्या हो सकता है? मन को भी क्या कराया जा सकता है? जीता जा सकता है, और इंद्रियों को भी जीता जा सकता है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब यहां प्रश्न ये उठता है, क्या जो जितेंद्रिय है, क्या वो किसी के प्रति, क्या कोई ऐसा व्यक्ति आक्रामक हो सकता है किसी दूसरे के प्रति? नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इस बात के ऊपर चर्चा करते हुए कहते हैं कि, मैं वैसी का वैसा पढ़ूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसे कि द्वितीय अध्याय बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण आत्मा को मार नहीं सकता। अवध्य का मतलब मारा नहीं जा सकता। युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे, अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। यहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदले गए। किसकी आज्ञा से? हाँ, ध्यान रखना, ये लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही आप ऐसा कदम उठा सकते हो। Every Tom, Dick and Harry is not allowed to do this. समझ में आया? तो कृष्ण भगवान यहां बता रहे हैं कि ये एक्सट्रीम स्टेप है। कौन सा एक्सट्रीम स्टेप है? वायलेंस का एक्सट्रीम स्टेप है। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था,
वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। इसका उदाहरण प्रभु जी जाते रहते हैं अपने लेक्चर में, बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। क्या? सैनिक का, कि सैनिक युद्ध भूमि में दुश्मन के 100 सैनिकों को मार देता है, उसको परमवीर चक्र मिलता है, क्योंकि किसके आदेश से मार रहा है? अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट। और जो गांव में आके अगर एक व्यक्ति को भी मार दे वो, तो उसको फांसी मिलती है, क्योंकि उसके लिए वो अथॉराइज्ड नहीं है। इसलिए ज्यादातर वॉर क्राइम्स भी अगर आप देखेंगे पीछे के वॉर क्राइम्स के, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉर क्राइम्स हुए हैं और वॉर क्राइम्स हैं, इसमें जो लीडर ऑर्डर देते हैं वो वॉर क्राइम्स करने वाले को, उनको पकड़ा जाता है, ना कि वो सोल्जर्स को, क्योंकि वो तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। समझ में आया? वॉर क्राइम के अंदर वो लोगों को नहीं फंसाया। सारे के जिनके भी वॉर क्राइम के केस चले हैं इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, वो वॉर क्राइम के क्रिमिनल्स के जो कोर्ट केस चले हैं, वो किस पे चले? जिन लोगों ने ये मास हत्याएं करवाई, जिसने करी, तो मैंने ऑर्डर दिया था, मैं तो एक सैनिक। इससे फिर रिपीट कर रहा हूं, उसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जीवन के अंदर क्या करना है? हमें बंधन से मुक्त होना है। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। कौन से बंधन से? कर्म बंधन से नहीं। अगला 8वां और 9वां श्लोक ध्यानपूर्वक सुनिए। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। क्या जानता है वो? यहां क्या बता रहे हैं? जिसने जितेंद्रिय है, जो व्यक्ति, जिसने जितेंद्र, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वो कैसे क्या करता है? वो सारे कार्य करते हुए जानता है कि वो नहीं कर रहा। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा, बताया इस चीज को बताते हुए कि 5 चीजें किसी कर्म को संपन्न करने के लिए, 5 चीजें तो तात्पर्य में बताते हो कि ये 5 चीजें कार्य कर रही हैं। क्या है वो? किसी को याद है? करने वाला, कर्ता, कार्य, वर्क, फिर सिचुएशन, परिस्थिति हो गई, फिर प्रयास, और आखिरी परमात्मा नहीं। हकीकत में परमात्मा नहीं करते, फॉर्च्यून, डेस्टिनी, कर्म फल, जिसको भी देखते कौन है? परमात्मा। इसलिए परमात्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया वहां। हाँ, 5वां जो बोलते हैं ना परमात्मा, कि 5 कार्यों को सिद्ध करने के लिए तो आप कहोगे यार परमात्मा करा रहे हो सब कुछ, क्योंकि 5वां तो उनका ही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो 5वां जो परमात्मा आते हैं ना, उसका अर्थ है कि परमात्मा ये देखते हैं दैट व्हाट इज यू आर डेस्टिन्ड फॉर यू विल गेट। परमिटर है, समझ में आया? ही इज द परमिटर। तो ये इसको डेस्टिनी कहते हैं, फॉर्च्यून कहते हैं, कर्म फल, भाग्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग्य। तो काम कर रहे, वो जानता है इस बात को कि हैबिट के अनुसार ये हो रहा है, एक्सटर्नल है सब। क्या है? एक्सटर्नल। हैबिट कैसे फॉर्म होगी? पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी से 3 गुणों में आप ज्यादा कोई गुण आपके अंदर आया हुआ है, वो आपसे करा रहा है। परंतु एक तो हो गया ये अलग होना, ठीक है ना? ये कंप्लीटनेस नहीं है, ध्यान रखना। ये मायावादी सन्यासी जो होते हैं, ज्ञानी, जो ज्ञानी,
निराकार जो मानते हैं भगवान, जो परम सत्य को निराकार मानते हैं, वो भी ये जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, सारे जो कर रही हैं ये सब इंद्रियां कर रही हैं, इंद्रिय विषय कर रही हैं। दैट इज नॉट द हाईएस्ट। हम इससे पृथक हैं। तो यहां इस श्लोक के अंदर एक चीज और आई है, एक इसका मीनिंग और दिया गया है कि ये बेसिकली क्वालिटीज ज्ञान योगी में भी होती है। ये क्वालिटीज ज्ञान योग, जो ज्ञान हासिल कर रहा है, सांख्य वाला जानता है ना, ये 24 चीजें हैं, मैं ये नहीं हूं, मैं इससे पृथक हूं। परंतु एक भक्त इन सब चीजों से पृथक वैसे ही रहता है क्योंकि सब चीजों को भगवान की सेवा में लगा रहता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विशुद्ध आत्मा कौन है? जो तत्वविद है। क्या है विशुद्ध आत्मा? कौन है विशुद्ध आत्मा? का मतलब फिर आत्मा का, यहां विशुद्ध यहां बोला वह समझ जाना, आत्मा का शब्द है इंटेलिजेंस, बुद्धि। तत्वविद का मतलब क्या है? जो कि तत्व को जानता हो, जो कि सत्य को जानता हो, उसको तत्वविद कहते हैं। क्या? 2 बार आया ना शब्द, काफी बार आया, एक इधर भी आया। भगवद गीता में क्या है? किसके पास जाओ? तत्वदर्शी, तत्वविद, जो तत्व को जानता है। दर्शी का मतलब क्या है? जानने वाला। और फिर भक्ति भाव भी जानती यावन यशस्वी तत्वता, जो तत्व से जानता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं विशुद्ध आत्मा तत्वविद है। क्या है? जिसने तत्व को जान लिया, समझ लिया और उसमें वो कार्य कर रहा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरे गुरु महाराज, एक भक्त जो सबको यही लेके चलता है कि भगवान करा है। मैं भक्त की बात कर रहा हूं, भक्त समझ सब भगवान करा रहे। तो बोलते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, बोलते हैं मैंने कभी अपने गुरु महाराज को ये बोलते हुए सुना, आई एम गोइंग, आई एम डूइंग। गुरु महाराज कहते थे, इफ कृष्णा डिजायर देन आई शैल डू इट, इफ कृष्णा डिजायर देन आई शैल गो। अगर कृष्ण भगवान चाहेंगे तो मैं जाऊंगा। बोले आप आइएगा कल? हाँ, कृष्ण भगवान चाहेंगे तो आऊंगा। वो टोटली कृष्ण पे डिपेंडेंट है, टोटली कृष्ण भगवान पे डिपेंडेंट है। ये चेतना है, ये तत्वविद है। जो तत्वविद कैसे पता लगता है? ज्ञानी व्यक्ति है। कैसे पता लगेगा? क्या बोलता है, कैसे बोलता नहीं आया? दूसरे अध्याय के अंदर क्या आया था? क्या है वो? स्थित प्रज्ञ। क्या आया था दूसरे अध्याय में? जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसे बोलता है, कैसे सुनता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये सब आए थे ना, बताया गया दूसरे अध्याय में। तो यही सोचता है मैं जब भी जा सकूंगा अगर कृष्ण चाहेंगे। जैसे लोग आश्रम कब बनेगा, कितने सालों से लगे हैं, जब कृष्ण चाहेंगे तब बनेगा। है तेरे चाहने से बनेगा? है प्रभु? कब बनेगा? हम अपने प्रयास करते रहेंगे, जब वो चाहेंगे तब बनेगा। है जी? जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो उसमें जुड़ेगा, जिसकी किस्मत खराब होगी वो पड़ा रहेगा। है ना? हाँ, भगवान कृष्ण की कार्यों के अंदर जुड़ने के लिए बहुत जबरदस्त भाग्य चाहिए। हाँ, बड़े कम लोग हैं जो कि समझ सकते हैं कि कृष्ण भक्ति देना ही सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा कोई दान ना तो था, ना है, ना कभी होगा। शारीरिक दान देने वाले कम बुद्धि के हैं ना, लाखों नहीं करोड़ों अरबों मिलेंगे। यही तो प्रभुपाद जी ने कहा हमें, यही तो भगवान कह रहे हैं। भगवद गीता समझते नहीं है लोग कि भगवान हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? और जैसे डिवोटी लोग फोन भी कर रहे हैं कि आप क्या कुछ दान देना चाहेंगे, क्योंकि दान क्या करता है? शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है। श्रेष्ठतम दान तो बताया गया जीवन दान। क्या दान? जीवन दान का मतलब नहीं ऊपर से कूद गए, भगवान तेरे लिए मैं जीवन दे रहा हूं, कूद गए ऊपर से।
जीवन दे क्या रहा है? तो ले रहा है अपना। दिया कहा तूने? ये दिया, ले लिया, उसने कूद के ले लिया, बाकी वैसे ले ले। तो जिन्होंने जीवन दिया है उनको हेल्प तो करो, वो बराबर हो जाता है। ये चीज समझनी पड़ेगी कि दान क्यों देते हैं, और जिस भावना से दान दोगे वही चीज प्राप्त हो जाएगी। हम अपना जीवन दान देते हैं, हम आए हैं इसमें, तो हमें ये भावना होनी चाहिए, हमने इसलिए दिया है कि हम शुद्ध होकर भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की भक्ति कर सकें। क्या करें? प्रेम में सेवा कर सकें। ये मन के अंदर उत्कंठा होनी चाहिए। इसलिए हमें चाहिए, क्या चाहिए? कि हम भगवान की इच्छा पूरी करें। हमारी इच्छा क्या है? कि हम भगवान की इच्छा पूरी करें। ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। आवर इच्छा, वो कहते हैं ना, आवर डिजायर शुड बी अलाइंड विद द डिजायर ऑफ गॉड। हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के साथ अलाइंड हो। क्या कहते हैं हिंदी में? एकाकार होना चाहिए। वो इससे है क्योंकि हमारा नित्य स्वरूप दास का है। अगले श्लोक में देखिए क्या कहते हैं। हाँ, यहां आता है अगला श्लोक, 10वां श्लोक जो है, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर दो वर्ड आ गए, क्या आ गए? कर्म फल किसको दिए? अब यहां शब्द क्या यूज किया भगवान ने, ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मण्याधाय, ब्राह्मणी क्या शब्द है? ब्राह्मणी, ब्रह्म में। तो प्रभुपाद जी भगवान में क्यों कहा? अनटू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। अब आप कहोगे ब्रह्मणी में, ब्रह्म का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग ब्रह्म का मतलब निराकार समझते हैं। नहीं, ब्रह्म का मतलब है दिव्य। क्या है? दिव्य। ब्रह्म का मतलब क्या है? दिव्य। और सब दिव्यों का कारण कौन है? भगवान श्री। इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहां कहा कि सब कुछ किसको अर्पण किया? जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके अनासक्त होकर अपना कर्म करता है, और अपना कर्म करेगा कैसे होकर? अनासक्त। अब ब्रह्म, इस शब्द पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि प्रभुपाद जी ने इसको कि सब कुछ ब्रह्म है, क्योंकि भगवान के बाहर कोई चीज भी नहीं है। 11वें अध्याय के अंदर भगवद गीता में आप देखते हैं कि भगवान जी कहते हैं सब कुछ मेरे अंदर है। फिर 7वें अध्याय में भी ये बताया कि मैं सब में हूं और सब अब किसी में भी नहीं हूं। यही बताया है ना, कि मैं सब में हूं और नहीं भी हूं। वो मेरा अचिंत्य, भगवान का अचिंत्य शक्ति है। तो श्लोक कोट करने प्रभुपाद ने कहे, सर्वम हे एतद् ब्रह्म तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अनन्नम च जायते, मुंडक उपनिषद से। फिर भगवद गीता में भगवान 14वें अध्याय के 3 श्लोक में फिर बताते हैं, मम योनिर महद ब्रह्म, कि इस भौतिक जगत में सब कुछ ब्राह्मण है। बड़ा अच्छी बात कही है। Although the effects are differently manifested, they are not different from the cause. शक्ति परिणामवाद। बुद्धि का सोर्स मैं हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंजीनियर है, बनाता क्या है? गाड़ी। एक जगह गाड़ी बना रहा है और एक जगह गाड़ी मैनेजमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? चला। परंतु कॉमन चीज क्या है? कॉज कॉमन है, बुद्धि। इफेक्ट अलग अलग। क्या मतलब? कारण तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, परंतु इफेक्ट कैसे देखते हैं? पेड़ के रूप में, पृथ्वी के रूप में, पत्थर के रूप में, जल, वायु,
आकाश। तो ये क्या है? डिफरेंट, ये ब्रह्म, ये हम इस तरह से देखते हैं। बोलो सबको एक, सब कुछ एक है। एक कहां है? सब एक है। तो यहां क्या देख रहे हैं इन श्लोकों के अंदर हम, कि क्या कह रहे हैं भगवान, कि ज्ञान में सिचुएट होकर, ज्ञान में रहकर फिर अपनी ड्यूटी करो विदाउट अटैचमेंट। तीन चीजें आई। क्या क्या आई? पहला, ज्ञान में रहकर। दूसरा चीज क्या है? अपनी ड्यूटी करो। तीसरी चीज क्या है? अनअटैच्ड। ये एक ही तरह हो सकती है जब आप कृष्ण भगवान के लिए सब कुछ करो। यद करोसि यदनासि ददोसि ददासि यद तपस्सी कौन्तेय तद कुरुष्वाम दर्पणम। जो भी करता है, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भी यही बोला है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। सब कर्मों को मुझे समर्पित कर दे। क्या वर्ड यूज किया है? मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म, मयि मुझे, सन्न्यस्य अर्पित कर दे, मुझको त्याग दे, मुझे दे दे। इसी बात को फिर यद करोसि यदनासि ददासि यद तपस्सी कौन्तेय तद कुरुष्वाम दर्पणम। ये भी उसी उधर यही कहा है, जो करता है, जो खाता है, जो सब कुछ मुझे अर्पण कर। मद अर्पणम। और सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म। यहां भगवान हमसे कुछ छुपा नहीं रहे, हमें जो चीज बता रहे हैं उसको बता भी रहे हैं कि जो करना कैसे है। फिर क्या कहते हैं? जो व्यक्ति कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वे पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। वे किससे? पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित। अब देखिए, बड़ी अजीब बात है। यहां वर्ड यूज किया गया है लिप्यते न। लिप्यते का मतलब क्या है? कि प्रभावित नहीं होता। उसका मतलब पाप करता है। अरे जब पाप करेगा तभी तो प्रभावित नहीं होगा, कि एक्ट किया भी और प्रभावित नहीं हुआ उससे। ये नहीं कहा कि पाप नहीं करता, ये क्या कहा? वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है, पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है। अब ये कहोगे ये कैसा है? सिंपल। अब इसमें समझ में आए, समझिएगा। एक होता है नैमित्तिक कर्म, एक होता है सनातन धर्म। नैमित्तिक धर्म और सनातन धर्म। नैमित्तिक धर्म को अंग्रेजी में कहते हैं रिलीजन, ड्यूटी। ये सब चीजें किसमें आती हैं? नैमित्तिक धर्म। और सनातन धर्म में आती है भगवान कृष्ण की भक्ति। क्या आती है? मीराबाई ने अपनी पत्नी की ड्यूटी करी? बताओ। नहीं की। मीराबाई जी ने अपनी पत्नी की ड्यूटी नहीं करी। पाप था कि नहीं था? पाप था, परंतु कृष्ण भक्ति कर रही थी, इसलिए पाप से प्रभावित नहीं हुई। समझ में आया? प्रहलाद महाराज, पुत्र का काम क्या है? पिता की आज्ञा का पालन करना। जैसे आजकल लोग कहते हैं और पिता, माता पिता भगवान है, तो प्रहलाद महाराज ने तो अपने भगवान को मरवा दिया, हिरण्यकश्यप। कारण कौन थे? अगर आप ड्यूटी के क्षेत्र में देखोगे इसको, तो पाप था। क्या था? पाप था। तो किस लिए किया? कृष्ण भक्ति के कारण हुआ। उस पाप से क्या हुए? वो प्रभावित नहीं हुआ। समझ में आ रहा है प्रभु जी? अब बड़ा जबरदस्त बात कही है। ये नहीं कहा पाप नहीं करता, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है। उसमें ड्यूटी, अब ये उसका मतलब पाप और पुण्य किसमें फंस जाते हो? जब वो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आप जो ड्यूटीज की बात करते हो ना प्रभु जी, तो इतनी ड्यूटीज हैं कि एक ड्यूटी करोगे तो दूसरी ड्यूटी आपसे छूट जाएगी। क्या हो जाएगी?
हो गया प्रॉब्लम, हो गया ना प्रॉब्लम। आज की तारीख में तो सब ड्यूटी भी नहीं पता। हर गृहस्थ को यज्ञ करना चाहिए, 5 सुबह उठकर करती हैं माताएं, करते हैं प्रभु, पता नहीं कहां कहां से ड्यूटी निकाल के लाते हैं। फिर इस कलयुग में तो इस भक्ति की और ज्यादा आवश्यकता हुई। सतयुग त्रेता द्वापर में तो तब भी ड्यूटी लोग जानते थे और ड्यूटी करते थे। कलयुग में तो ड्यूटी क्या है ये भी नहीं मालूम। अब उदाहरण क्या दिया गया, जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। कमल का जो पत्र होता है, पत्ता होता है, वो क्या रहता है, जल से। तो बड़ा जबरदस्त उदाहरण है ये। कमल ही क्यों यूज क्यों किया? कमल कहां पैदा होता है? उसी पानी में। हम भी कहां पैदा होते हैं? इस पाप जगत में। कहां पैदा होते हैं? इस पाप जगत में। ठीक, समझ में आया? कमल का पहला पॉइंट कि ओरिजिन क्या है, हमारा ओरिजिन क्या है शरीर का? ये पाप जगत, ठीक है। परंतु फिर भी पानी से इफेक्टेड नहीं होता। समझ में आया? पाप जगत में जन्म लिया तो लोग कहेंगे अरे जगत में जन्म क्यों दिया है भगवान ने? अबे कमल की तरह रहने के लिए कहते। क्यों नहीं समझ रहा इस बात को? पाप जगत में जन्म जरूर हुआ है, परंतु कमल की तरह रहे। वो पाप का पानी तुझे छुए ना। दूसरी चीज क्या है समझ? जब पानी बढ़ता है, जब पानी बढ़ता है तो क्या कमल डूब जाता है? दुनिया में पाप कितना बढ़ जाए, परंतु कमल की तरह रहो, उस पाप से दूर रहो। तीसरी चीज, पहली चीज बताई पाप उसमें उधर होता है, दूसरी चीज दूर रहो। तीसरी, उस पर कितना ही पाप आता है वो फिसल जाता है। क्या हो जाता है? फिसल जाता है। परंतु बाकी पत्ते डूब जाते हैं, बाकी पत्ते डूब जाते हैं। तो क्या पॉइंट आया? पहला काटा क्या पाटा या भगवान ने पहले पॉइंट पे कि पाप योनि, ये जगत ही पाप है। कि वो दुखाल्यम कहा है इसको, क्या कहा है? दुखाल्यम, दुखों का घर। और दुखों का घर क्यों है? क्योंकि हर चीज यहां हमें किसी तरफ प्रेरित कर रही है, पाप की तरफ। और पाप क्या है असली? पाप की बीज क्या है? भगवान को संतुष्ट करने की जगह हम अपने आप को और अपने एक्सटेंडेडों को, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड सेल्फ। व्यष्टि जो है हमारी इंडिविजुअलिटी है, वो जो व्यक्ति है वो विस्तृत तो है परिवार, एक्सटेंडेड सेल्फ है, या तो अपने लिए या एक्सटेंडेड सेल्फ के लिए। यही करता है बस, उन्हीं को प्लीज करने की कोशिश करता है, उन्हीं को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, भगवान को तो भूल जाता है। तो यही पाप का मूल कारण है। और इस भौतिक जगत में सारी चीजें किस लिए बनी है? भुलाने के लिए, याद कराने के लिए भगवान को, भुलाने के लिए। क्यों? आप भूलना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो? भूलना चाहते हो, इसीलिए। समझ में आया? क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो इसलिए कमल का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? कमल। वहीं से उगा, इसी पानी में उगा, परंतु पानी से इफेक्ट नहीं हुआ। हम इधर पैदा हुए, इसी किसमें पैदा हुए? पाप जगत में। तो इसको दुखाल्यम की जगह हम पापाल्यम कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दुखाल्यम कैसे बना? क्योंकि पापाल्यम है। दुख तो पाप का फल है, दुख तो पाप का फल है, पाप उसका बीज है। और असली पाप का बीज क्या है? कृष्ण भगवान को भूलना। किसको भूलना? भगवान श्री कृष्ण को भूलना। तो आपको दूर रखने का तरीका क्या हुआ कि यहां क्या कहा गया? कर्म फलों का परमेश्वर को समर्पित करके अनासक्ति भाव, आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श रहता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये चीज समझनी है। इसी तरीके से हम बोलते थे हम तो कमल की तरह हैं। अरे कहाँ कमल है? तू तो पता नहीं कौन से पेड़ का पौधा बना हुआ है, डूबा हुआ है बुरी तरह से। ये तो मुंडी भी नजर नहीं आ रही भाई ऊपर है।
तो इसलिए कमल की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? कमल की संज्ञा दी गई। तो वहीं पैदा हुआ, हम भी पाप उसमें पैदा हुआ, परंतु हमें पाप छूना नहीं चाहिए। तीसरी चीज, पाप कितना बढ़ता जाए चारों तरफ, पानी कितना ही बढ़ता जाता है, परंतु कमल डूबता नहीं। तो कई बार लोग कहते हैं दुनिया कर रही है, तुझे डूबना है? तो कहेगा मुझे बचाओ, पानी बढ़ रहा है, बचाओ। ये चीज समझनी पड़ेगी, ये चीज जाननी पड़ेगी। इसलिए ये समझो कि ड्यूटी भी कैसे करनी है। ड्यूटी भी कैसे करनी है? समस्त कर्म फलों को परमेश्वर को समझ करते हुए। किसको समझ कर करते हुए? वो भी माता पिता कहेंगे तो मुझे क्या देगा, है? ये तो समर्पित कर रहा है भगवान को सब कुछ। आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है। अपना कर्म का मतलब अपनी ड्यूटी करता है। तो ड्यूटी क्या है? रोटी देना दो, क्या इतना पढ़ाया लिखा है इसलिए कि 2 रोटी खिलाएगा? बेशर्म। शास्त्र तो ये अगली बार लेंगे। अगले श्लोक में चर्चा ये आती है कि अगर हम अनासक्त हो जाएं अपने कार्य से और फल दे दें भगवान को, और हम हैं, आत्मा शरीर नहीं है, फिर कर्म क्यों करूं, फिर कार्य क्यों करूं? तो इसका अगले श्लोकों में भगवान जवाब दे रहे हैं। ठीक है जी, तब यहां विश्राम लेंगे।